आज मैं आपको बताऊंगा कि आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन, मतलब क्या क्वालिफ़िकेशन हो आपकी, और आप कैसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको इसकी तैयारी भी करवाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास आए। चलिए मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करता हूँ। पहले मैं आपको बताऊँगा कि जी हाँ, मैट्रिक के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं आर्मी में। सोल्जर की वैकेंसीज आती हैं साल में दो दफ़ा आती हैं सोल्जर की वैकेंसीज। ये जब आएंगी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है और इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। आर्मी के बाद एयरफोर्स में भी वैकेंसीज आती है एयरमैन के लिए। ये भी आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक हो तो ये एयरफोर्स की वैकेंसीज भी आती हैं। उसके बाद नेवी की वैकेंसीज भी आती हैं। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल के साथ। मैट्रिक के बाद आती हैं ये नेवी के। अब आफ्टर एफएससी, यानी कि जब आपने एफएससी की है तो उसके बाद आप किस किस में अप्लाई कर सकते हैं ये मैं अभी बताऊंगा आपको। आप एफएससी की है आपने, चाहे आईसीएस, चाहे आईकॉम, चाहे एफए, आप आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं। ये इसके ये भी वैकेंसीज आती है। इसकी एक वैकेंसीज आती है अप्रैल मई में आती है और एक सितंबर अक्टूबर में आती है। जब ये भी आएंगी इसमें मैं रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगा। 146 लॉन्ग कोर्स अब रिसेंटली चल रहा है। कोरोना की वजह से थोड़ा डिले है बस। उसके बारे में मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। उसके बाद है एयरफोर्स। एयरफोर्स में जो वैकेंसीज आती है वो है जीडी पायलट की। जीडी पायलट के लिए मैं आपको बताऊं कि बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आपने एफएससी चाहे इंजीनियरिंग में की है चाहे मेडिकल में की आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आपने एफएससी जो है वो इंजीनियरिंग में किया है तो सिर्फ आप इंजीनियरिंग में एफएससी किया है तो फिर आप जीडी पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप एयरफोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट है ये मैं आपको बताऊंगा जब ये कोर्स भी आएगा। अभी ये कोर्स अभी नहीं आया। नेवी नेवी के बारे में जैसे मैंने एयरफोर्स के बारे में बताया कि अगर एयरफोर्स में एफएससी मेडिकल की है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो एयरफोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एयर डिफेंस में है। एयरफोर्स में एक एयर डिफेंस आता है, वो जीडी पायलट से बिल्कुल डिफरेंट है। एयर डिफेंस और जीडी पायलट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। नेवी में अगर आपने एफएससी मेडिकल में की है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें नेवी में सिर्फ जिन बच्चों ने एफएससी इंजीनियरिंग में किया सिर्फ वो ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद के आपने बीएससी किया और ग्रेजुएशन, मतलब बैचलर आपने कर लिया हुई है, आपने ग्रेजुएशन कर ली हुई है तो फिर आप किस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आपने बीएससी कर लिया हो तो शॉर्ट कमीशन कोर्स आता है। जब वो भी आएगा मैं उसके बारे में भी आपको बहुत ब्रीफिंग दूंगा। वो शॉर्ट कमीशन कोर्स आता है, उसमें जो है ना वो डायरेक्ट एज अ कैप्टन को लेते हैं, स्टूडेंट को एज अ कैप्टन, कैडेट को लेते हैं एज अ कैप्टन, वो आगे जाते हैं। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन अगर आपने एमबीबीएस किया हुआ है तो आपने आर्मी में अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपने एमबीबीएस किया तो आपने आर्मी में अप्लाई कर दिया तो आपको आर्मी में डॉक्टर एज अ डॉक्टर ही लेंगे, ठीक है, और किसी फील्ड में नहीं लेंगे। अगर आपने हाँ अगर आप लॉन्ग कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं तो वो आपकी लहदा से मर्जी है, लेकिन आप एज अ डॉक्टर आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अगर कोई इंजीनियरिंग की है यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जोन सी भी आपने इंजीनियरिंग की है उसमें भी मतलब कि आर्मी आपको वो ऑफ़र देती है। शॉर्ट कमीशन कोर्स आता है डायरेक्ट एज अ कैप्टन आप जाते हैं आर्मी में। उस इसके बाद अगर आपने बीएससी की है किसी में, फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में, तो आप टीचर लगना चाहते हैं तो ये भी फैसिलिटी जो है ना आर्मी देती है आपको। उसके बाद और आपने अगर बहुत सी फील्ड में लिया हुआ है तो आप शॉर्ट मिशन के ज़रिए आप जा सकते हैं एज अ कैप्टन। और हाँ ये भी है कि आप
बीएससी और ग्रेजुएशन के बाद एज अ कैप्टन डायरेक्ट वैसे भी जा सकते हैं। हाँ, ये बस हमारी वीडियो में, आज की वीडियो में बस इतना ही था। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी तैयारी के बारे में मैं तैयारी भी करवाऊंगा आपको, और ये भी बताऊंगा कि आप को कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट है, और बाकी सब कुछ बताऊंगा। थैंक यू।